Hello students, today we are going to discuss the previous year question paper of biology class 12 2023। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 2023 का है जो कि सेट 1 है और इसमें हम लोग सिर्फ आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही देखेंगे जो कि 16 है, उसमें से 4 असर्शन रीजन का है। अगर आप लोगों का इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा। और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से करिए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 29 मार्च को है और अभी टाइम तो है लेकिन टाइम कब बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो है उसमें हम लोग का फिजिक्स तो पूरा ख़राब गया है और जो भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री तो अच्छा गया, लेकिन इसमें हम लोग को बायोलॉजी में भी अच्छा करना होगा ताकि जो मार्क्स है वो अच्छे से आए। तो आप लोग अच्छे से करिए। और मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने अभी 2024 का भी PYQ मैंने डाल दिया है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग उसका देख सकते हो। हाँ, और चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे आप ले सकते हैं इसका PDF आराम से। हाँ, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, एट विच स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड ब्यूरिड देयर डीड। ये क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेज में इवोल्यूशन का कौन सा स्टेज में जो ह्यूमन है वो अपने शरीर को ढकने लगे और जो डेड ह्यूमंस है वो लोग को दफनाने लगे या फिर ज़मीन के अंदर दफनाने लगे। तो ये कौन सा था? तो ऑप्शन है हमारा होमो हेबिलिस था या नेथर नेथरथल मैन था या जावा मैन या होमो इरेक्टस। तो वहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है कि गिवन बिलो आर कॉलम ए विथ अ लिस्ट ऑफ सर्टेन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि 8 दिया हुआ है कॉलम ए में। एंड इन कॉलम बी प्रोसीजर्स फॉलोइंग ड्यूरिंग आर्ट, यानी कि कौन से आर्ट में कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, तो ये दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जिफ्ट क्या है। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म यह है कि गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, ट्यूब की जगह ट्रांसफर होगा। हाँ, उसके बाद है ICSI, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जिफ्ट का जो फुल फॉर्म है जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और IUI का है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग मैच करते हैं कि क्या क्या होगा। हाँ, उसके बाद हम पहले देखते हैं डी का क्या होगा। ठीक है, तो डी का देख सकते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे पहला दिया गया ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो ये तो नहीं होगा। ट्रांसफर सीमन फ्रॉम द डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, तो ये डी का हो जाएगा सेकेंड। तो देखते हैं ऑप्शन में लाते हैं डी का सेकेंड यहाँ पे क्या है, तो ये नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट बचा, ये सी और डी बचा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद सी का मिलाते हैं। तो सी का क्या है? जिफ्ट। तो सी का क्या है? इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू द स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रायो इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो ये सी का हो जाएगा फोर्थ। हाँ, तो सी का फोर्थ किस में? इसमें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग आराम से एलिमिनेशन मेथड से कर गए सॉल्व, आप लोग भी एलिमिनेशन मेथड से करिएगा तो इजीली क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा बिना डाउट का। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है थर्ड। द डिक्रीज इन द T lymphocytes काउंट इन ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन, जब हम लोगों के ब्लड में T lymphocytes कम हो जाता है तो उससे क्या होता है? तो डिक्रीज इन एंटीजेंस या डिक्रीज इन एंटीबॉडीज या इंक्रीज इन एंटीबॉडीज या इंक्रीज इन एंटीजेंस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन एंटीजेंस। देखिए जब हम लोग के बॉडी में T lymphocytes कम हो जाएगा तो क्या होगा? उससे एंटीजन बन जाएगा, क्योंकि T lymphocytes ही है जो हम लोग के बॉडी में जो एंटीजन आता है उसको किल करते हैं। अगर वो ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? एंटीजन्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। एक सेकेंड। गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस कुछ दिया गया है जो कि mRNA का है ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। आइडेंटिफाई अमीनो एसिड्स दैट वुड बी incorporated at codon positions 3 and 5 position 5 during the process of its translation। तो यहाँ पे आपको बताना 3 और 5, कोडन का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट, यानी कि 3 3 करके आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सब इसको सॉल्व कैसे करना मैं पहले आपको बताता हूँ।
यहाँ पे 3 3 करके मैं बना लूँगा इसका। पहले एक मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, है ना। तो यहाँ पे 3 ये हुआ, फिर नेक्स्ट कलर से करता हूँ, फिर 3 ये हुआ, फिर 3 ये हुआ ट्रिपल यू, एंड फोर्थ फिर हुआ जी यू जी, फिर 5th हमारा हुआ ए यू जी, है ना, ए यू जी हुआ 5th, और जो 6th हमारा हुआ है जी यू ए। तो हम लोग इतना ही काफ़ी, क्योंकि 3rd और 5 पूछा है तो हम लोग इसका पोजीशन नंबर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, ये सेकेंड, ये 3rd, ये 4th, ये 5th। देखिए, तो पहले 3rd का बताना कि यू 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 किसका है। तो यू यू किसका, फिनाइल एल्यूमिनियम या मेथोनिन का। क्योंकि यहाँ देखिए, ये फर्स्ट जो फर्स्ट है वो 3 है, इसका भी 3, ये 5 का पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का बताना, 3 में यू यू है तो यू का क्या होगा नाम, जो स्पेसिफिक इसका नाम होता है वो क्या होता है, तो फिनाइल एलानिन होता है 3 का। और जो 5 का होता है वो ए यू जी का नाम क्या है, तो मेथोनिलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन नंबर सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको ऐसे ही समझ के अच्छे से करना है, समझ के तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है हमारा, आ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री एंड सर्टेन वास्प इन एन एग्जाम्पल। तो 1-to-1 टाइट रिलेशनशिप क्या है, फिग ट्री और वास्प के बीच में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए वास्प ट्री और जो फिग ट्री और जो वास्प है, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो ये दोनों को ये दोनों के लिए बेनिफिट होता है। ये क्या करता है कि जो है कि दोनों को फेगा होता है। जो वास्प क्या करता है, फिग ट्री को पोलिनेट करने में हेल्प करता है जब वह उनका ओव्यूल में इंटर करता है। तो और फीमेल वास्प क्या करता है, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट देता है फिग ट्री को, है ना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूचुअलिज्म, यानी कि ये इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों साथ रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है। एंड फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का जो है वो है बार कोड है। तो यहाँ से आप लोग स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये सब का पीडीएफ आराम से इजीली मिल जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज़ का जो 2023-22 जितना भी है 24 सारा का पीवाईक्यू का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 कि सेलेक्ट द पैथोजन मिसमैच्ड। ये पूछ रहा है कि कौन सा मिसमैच्ड पूछ रहा है ना। एक सेकेंड, थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। मिसमैच्ड विद द सिम्टम्स ऑफ डिजीज कोज्ड बाय इट फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको इसमें से बताना कि कौन सा इनकरेक्टली, यानी कि जो गलत है, कौन सा गलत है। तो एंटोमीबिया हिस्टोलिटिका से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ये तो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये आराम से सही हो जाएगा। उसके बाद जो है एपिडर्मोफाइटन से क्या होता है, ड्राई स्केली लेशंस ऑन नेल, तो ये भी हमारा सही है। और उचेरिया बेनक्रॉफ्ट से क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ये भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो इससे क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस स्पेस, तो ये हमारा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब 7 देखेंगे। हाँ, पूछ रहा है कि द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस है। जहाँ पे आपको इसका यूनिट बताना है कि कौन सा यूनिट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो यहाँ पे 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो इन द restriction site of a restriction endonuclease PST1 and the cleavage sites on the DNA molecule। देखिए इसको समझते कैसे करना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अरे भाई, यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पे पढ़ लेते हैं उसको कि चूज द ऑप्शन डेट गिव्स द करेक्ट रिजल्टेंट फ्रेगमेंट्स बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम पास्ट वन। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे तो कौन सा हम लोग को सीक्वेंस मिलेगा फ्रेगमेंट्स का, तो इसको आराम से आप लोग इजीली कर सकते हो। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा
3', ये हमारा 5'। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। देखिए वो बताते हैं कैसे इसका होता है। देखिए 5' CTGCA, तो CTGCA हो जाएगा और 3rd' में हमारा जी है। तो यानी पहला जो है ये हमारा सही है। और दूसरा का देखिए यहाँ पे अगर इसको कट करेंगे तो ये हमारा 3' पे जी हो जाएगा, 3' पे जी है। और फिर ACGTCG 5', यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बस कूल माइंड से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ रखा है तो फिर आप आराम से सारे क्वेश्चन को कर जाओगे, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द IUCN रेड डाटा लिस्ट 2004 in the last 500 years documents the extinction of nearly 784 स्पीसीज इंक्लूड, यानी कि 2004 के डाटा में से 500 साल पहले जितने सारे एक्सटिंक्शन हुए थे उसमें से 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग, जिसमें से आपको बताना है कि इन्वर्टिब्रेट्स कितने थे। तो इन्वर्टिब्रेट्स कितने थे, तो 359 थे इनमें से, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Given below are the list of commercially important products and their sources organisms. Select the option that gives the correct matches. यहाँ पे आपको करेक्ट मैच करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे पहला में हमारा साइक्लोस्पोरिन, स्टेटिन्स, फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेस, फिर है पेनिसिलिन। देखिए सबसे पहले हम डी को मिलाते हैं पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम, क्योंकि पी और पी से आ रहा है तो ये आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन में डी का थर्ड कौन सा है। तो डी का थर्ड ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आराम से इजीली हो गया ना, एलिमिनेशन मेथड से आराम से हो गया। तो सबसे पहले मिलाना कि साइक्लोस्पोरिन ए का सेकेंड हो जाएगा, साइक्लोस्पोरिन ए का ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और फिर बी का 4, तो बी का हो जाएगा 4 मोनस्कस परप्यूरस स्टेटिन्स का। और सी का हो जाएगा ए स्ट्रेप्टो, जैसे आप एस भी से मिला सकते हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस। हो गया आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग भी आराम से ऐसे क्वेश्चन करिएगा एग्जाम में, हाँ। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट एन इंडिविजुअल आर, यानी कि आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहा है ना कि इंडिविजुअल से। तो यहाँ पे एक पहला है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो ये हो जाएगा, ये तो बिलोंग कर रहा है मेल एंड फीमेल। तो ये मेल और फीमेल तो इंडिविजुअल का बात कर रहा है कि एक मेल या फीमेल है, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है वैसे। और बर्थ रेट एंड डेथ तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं है। और सेक्स रेशियो, ये तो ये हो सकता है सेक्स रेशियो, यानी कि 1 और 2 का सही है, सॉरी 1 और 4 का, तो यानी कि 1 ओनली नहीं, 2 ओनली ये भी नहीं, 2 और 3 नहीं, यानी कि 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी भी है क्योंकि इसमें आपको प्लॉइडी भी पूछ रहा है कि किस टाइप का है। तो यहाँ पूरा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्टली इंडिविजुअल यू एक्स वाई जेड डेवलपिंग इन डाइकोट एम्ब्रायो, ठीक है, डाइकोट पूछा जाए कि आपको एक्स जेड वाई यू क्या क्या है, इसका आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले इसके देखिए प्लॉइडी किया हुआ है, तो सब में अलग अलग प्लॉइडी दिया गया है। तो आपको एक बात याद रखना, बात याद रखना कि डाइकोट प्लांट में हमेशा प्लॉइडी क्या होता है, 2n। तो 2n सभी में 2n ही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम प्लॉइडी को देख रहे थे कि सब में 2n किस में है। तो इसमें 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 नहीं है 2n किस सब में, इसमें भी सब में 2n, इसमें भी सब में 2n है, ठीक है, इसमें भी है। और फिर इसमें भी है, इसमें नहीं। ये दो तो ऐसा ही एलिमेंट हो गया क्योंकि प्लॉइडीज का डिफरेंट डिफरेंट दिया गया। अब सबका नाम मैच कर लेते हैं कि नाम कौन सा किसका है। तो देखिए हमारा सबसे पहले जो एक्स है वो हमारे क्या हो जाएगा, सस्पेंसर। तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या है, सस्पेंसर। और यहाँ पे एक्स क्या है, प्लूमियल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आराम से इजीली कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा असर्शन रीजन का है। तो देखते क्या है, ऑप्शन नंबर है हमारा 13 असर्शन कि डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी इज एन इलीगल प्रैक्टिस। यहाँ पे एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये असर्शन तो हमारा सही है, लेकिन अब रीज़न देखते हैं
कि एमनियोसिंथेसिस सिंथेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आल्सो। तो हाँ, ये भी सही है, ये डिसऑर्डर्स को भी करता है और ये सेक्स को भी बताने में करता है। अगर फीमेल का रहता है तो क्या हो जाता है, फीमेल फेटोसाइड कर देता है और बच्चे को मार देता है फीमेल को, तो ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर आर यूज्ड ड्यूरिंग एनिलिंग इन पीसीआर। पीसीआर यहाँ पे क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और रीजन में क्या बोल रहा है कि द प्राइमर्स बाइंड टू अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स। तो यहाँ पे 14 का जो हमारा आंसर है वो दोनों सही है, और जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। एसर्शन हमारा है कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डेटेराइटस इज रिच इन लिग्निन एंड साइटिन, तो क्यूटिन है, ठीक है। तो एसर्शन तो हमारा सही होगा, क्योंकि अगर जो लिग्निन है और क्यूटिन है ये थोड़ा टफ मेटेरियल होता है, इसे डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, तो ये प्रोसेस भी थोड़ा स्लो होगा डिकम्पोजिशन का। और जो रीज़न है डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन क्या है, वो लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो ये क्या है, तो ये भी सही है। लेकिन जो एसर्शन है उसका जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। अब यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन है 16 है कि हमारा इन थैलेसीमिया एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू अ जीन डिफेक्ट, और अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए हमारा फॉल्स है बट रीजन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा आपको टेलीग्राम चैनल है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया, फिर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका जो PDF है वो आपको ईजिली मिल जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।